नमस्कार, 17 फरवरी 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ओबामा प्रशासन के विशेष दूत होलब्रुक ने कहा, तालिबान से खतरा भारत, अमेरिका और पाकिस्तान को भी। इस बयान के मायने जानेंगे। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर की भारत यात्रा की 50वीं सालगिरह मनाने डॉक्टर किंग के बेटे भारत में, और वैलेंटाइंस डे पर भारतीय अमेरिकियों ने पेश की अधूरे प्यार की दर्द भरी दास्तान। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अंशुमान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। ओबामा प्रशासन के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए विशेष दूत रिचर्ड होलब्रुक ने भारत जाकर क्षेत्र का दौरा खत्म किया। भारत में उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान से खतरा अमेरिका और पाकिस्तान के साथ ही भारत को भी है। उनके दौरे पर आइए बात करते हैं वीओए की पश्तू सर्विस के वरिष्ठ पत्रकार मतीउल्लाह आबिद नूर से। स्वागत है आपका। तो मेरा पहला सवाल यह है कि भारत इस मामले में अफगानिस्तान की किस तरह से सहायता कर सकता है? अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो इंडिया के हैं, भारत के हैं, वो बहुत अरसे से हैं, और अभी तक जो अफगानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें इंडिया का रोल बहुत जरूरी है और बहुत अहम भी है। होलब्रुक ने यह भी कहा है कि अमेरिका को खतरा है तालिबान से, भारत को है, पाकिस्तान को है और अफगानिस्तान को भी है। तो और दूसरी ओर पाकिस्तान ने ये तालिबान के साथ एक समझौता भी कर लिया है। तो इसके क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए क्या मायने हैं? असल में इससे पहले भी एक मुआहदा हुआ था, बाजोड़ में भी हुआ था। उसके बारे में अफगानिस्तान की हुकूमत ने कहा था कि तालिबान को आपने एक तरह की एमनेस्टी दे दी है, उनको छोड़ दिया है, या ये तालिबान फिर आके अफगानिस्तान में हालात खराब कर सकते हैं। तो स्वात का या मलकन का जो मुआहदा हुआ है, इसके बारे में भी कुछ खतरात एहसास हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से। तो हो सकता है कि ये भी उस तरह का एक नतीजा देगा। और वहां पर पाकिस्तानी हुकूमत ने यह भी स्वीकार किया है कि जो शरिया लगाने की बात तालिबान ने कही थी वो मान ली गई है। तो क्या आपको लगता है कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर इसका कुछ असर हो सकता है? स्वात का जिस तरह का हालात जा रहे हैं उसमें जो दहशतगर्द हैं उनके एक ग्रुप की बात नहीं हो रही है, बड़े ग्रुप हैं। कुछ लोगों ने पीस किया, कुछ ने नहीं किया है, और ये बात सिर्फ 10 रोज तक का बताया गया कि वहां पर सीज फायर हुआ है। और एग्रीमेंट भी बहुत से लोगों के ख्याल में पाकिस्तान के जो ओरिजिनल कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जा रहा है। तो इसके नतीजे लोगों के ख्याल में कुछ मुस्बत नहीं निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गांधी जी से प्रेरित होकर अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों के लिए अहिंसात्मक संघर्ष करने वाले डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर की भारत यात्रा की 50वीं वर्षगांठ मनाने उनके बेटे कुछ अमेरिकी नेताओं के साथ भारत में हैं और गांधी जी से जुड़े स्थलों का दौरा भी कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग तृतीय अपने पिता रेवरेंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ही तरह महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित हैं और इन दिनों भारत में हैं। 50 साल पहले उनके पिता रेवरेंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी भारत आकर गांधी के सिद्धांतों को मूल मंत्र बनाकर अमेरिका में नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। भारत जाने से पहले किंग तृतीय ने वॉइस ऑफ अमेरिका से कहा कि उनका भी एक सपना है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि लोगों के पास ऐसा माध्यम हो जिससे वो बिना हिंसा के अपना संघर्ष खत्म कर सकें। किंग तृतीय अमेरिका में रियलाइजिंग द ड्रीम नाम की एक गैर लाभकारी संस्था के संस्थापक भी हैं। भारत दौरे पर वे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रतिरूप सांसद जॉन लुइस, जैज संगीतकार हार्बी हैनकॉक और सांसद स्पेंसर बाकस के साथ गए हैं। वैलेंटाइंस डे पर दुनिया भर में लोगों ने प्यार का इजहार किया। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में कुछ भारतीय मूल के लोगों ने प्यार से जुड़ी चुनौतियों पर रोशनी डाली, महाभारत की एक कहानी पर आधारित नाटक के जरिए। एक और पंक्ति, फिर एक और पंक्ति, सफेद घोड़ों की जैसे पंक्तियां सी लगती चली जा रही। महाभारत के ये पात्र उतर आए हैं कैलिफोर्निया के एक मंच पर। इस महाकाव्य से उठाई एक छोटी सी प्रेम कहानी को सैन फ्रांसिस्को में वैलेंटाइंस डे के दिन पेश किया गया। भीष्म साहनी द्वारा लिखित इस ट्रेजेडी को सिलिकॉन वैली के एक हिंदुस्तानी थिएटर ग्रुप ने पेश किया। नाटक की मुख्य पात्र माधवी प्रेम के लिए हर तरह की मुश्किल का सामना करती हैं, लेकिन फिर भी प्रेम को पाने से वंचित रह जाती हैं। इसका विषय है प्यार, अहम, अभिमान, महत्वाकांक्षा, जो हर दौर में प्रासंगिक रहते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के थीम हर पीरियड में बहुत रेलेवेंट हैं। अमेरिका में रह रहे इन हिंदुस्तानी कलाकारों में से ज्यादातर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। मैं उससे कहूंगा कि वो अपने को ऋणमुक्त समझे। वैलेंटाइंस डे के दिन इन कलाकारों ने दिखा दिया कि गुलाब के फूलों के परे भी होते हैं प्रेम के कई रंग। सविता पटेल, सैन फ्रांसिस्को, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस नाटक के बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए। पता है www.voasamaachar.com। अमेरिका लाइव भी आप यहां देख सकते हैं।
और अमेरिका लाइव के बारे में आपकी राय और सुझाव हमें लिख भेजिए americalive@voanews.com इस पते पर। तो अभी बस इतना ही। अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।